My name is Mohammad Khalil Iqbal, and I'm working as assistant professor of cardiology in Jinnah Hospital, Lahore. Today's topic is to discuss with you people the talks, how to deal with the talks, especially regarding the echocardiography. So first of all, the general tips. We must be the present mind during the talks, and general knowledge helps a lot, because when you go with the present mindedness and general knowledge, तो उस वक्त जो है वो आपको help करती है present mindedness और general knowledge. Many a times you have seen the things during your training के दौरान आपने चीजें देखी होती हैं और वो आप वहां पर परेशान होके वो उसको मिस करते हैं. तो इस वजह से I say that you always be present minded, always don't take anything with you, but take a general knowledge and common sense with you. Many a times जो है वो एक्सरे आपका जो है वो जिस तरह कोई ECG लगा दी, वो डबल स्पीड पे करके लगा दी. What is the problem with the ECG? एंड बाजुकात ये हुआ कि डेक्सोकार्डिया की एक्सरे लगा दिया और वो उल्टा करके लगा दिया, तो वो तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है. तो जो भी चीज आप वहां पर जो भी टॉक्स मटेरियल देख रहे हैं, हर तरफ से आप देखें उसको, साइड पे क्या लिखा हुआ है, किसका नाम है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है. ठीक है जी. सो प्रेजेंट माइंडेडनेस एंड जनरल नॉलेज हेल्प्स यू अ लॉट. मैनी थिंग्स जो ओपीडीज में आप देखते हैं वही आपके टॉक स्टेशंस पे आ रही होती हैं, जो कैथ लैब में देख ली, जो एको लैब में देख ली. ठीक है जी. अच्छा, मेरे साथ ये हमेशा प्रॉब्लम रहा था और मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा कि कभी भी जो प्रीवियस स्टेशंस हैं उनमें फंस के ना रह जाएं. यानी कि जो प्रीवियस स्टेशंस हैं, अगर आपका कोई स्टेशन गलत हो जाता है तो इट डज नॉट मीन कि आपका टॉक्स जो है वो फेल हो गया है. Even you do not give hope and fight till the last station. ठीक है, अगर एक स्टेशन डिफिकल्ट है तो नेक्स्ट कमिंग स्टेशन आपका आसान होगा, नो प्रॉब्लम. इसलिए होप फॉर द बेस्ट एंड डोंट लेट द लूज बॉल गो विदाउट अ गुड शॉट. जो भी आपको इजी स्टेशन आता है उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा हल करने की कोशिश करें. टफ जो है वो बैड लक की वजह से है, नो वरी. अगर टफ आ जाता है और उसमें आप कुछ परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते तो उसको फॉरगेट, अगले स्टेशन पे जाके पिछले स्टेशन को फॉरगेट कर लें, डिसोसिएट करें एक स्टेशन को दूसरे से. यू नीड 24 यानी 60%, ओनली 60% स्टेशंस करेक्ट, यानी 24 स्टेशंस आउट ऑफ 40. तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 24 स्टेशन ठीक करने हैं. लेकिन मैनी टाइम लोग कहते हैं जी कि 24 में से हम जो है वो जो 24 हैं वो सारे के सारे ठीक नहीं होते, तो 24 सारे के सारे ठीक नहीं होते, तो 24 सारे के सारे गलत भी नहीं होते. तो इफ देयर इज अ रॉन्ग डायग्नोसिस तो इट डज नॉट मीन कि पूरा स्टेशन गलत हो गया. बाजू का तो उसका एक जूस, दो जूस जो है वो ठीक होते हैं, तो वो आपको हेल्प आउट कर जाते हैं. इफ फ्यू स्टेशन गेट रॉन्ग डज नॉट मीन द गेम इज ओवर. ये मैंने पहले अभी आपको बताया. गुड थिंग इन द टॉक जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि मैथमेटिकल नंबर होते हैं. ठीक है जी. जो भी आप करेंगे उसका नंबर आपको जरूर मिलेगा और पूरे का पूरा मिलेगा. सब्जेक्टिव नंबर नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नंबर्स होते हैं. नॉट ऑल स्टेशंस आर 100% रॉन्ग, ये भी अच्छी बात है. ठीक है. एंड यू गेट फ्यू फ्रॉम द रॉन्ग डायग्नोसिस एज वेल. कुछ नंबर आप 0 नंबर नहीं लेते अगर रॉन्ग डायग्नोसिस भी हो तो. बाजू का तो उसके जो टेस्ट मांगे होते हैं वो ठीक आप लिख देते हैं. ठीक है जी. Sometimes the reading the scenario and question paper helps a lot. अगर आप सिनेरियो को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं, बाजुकत वो आपको हेल्प करता है. आप ऊपर देखी जाते हैं, स्टेशन पे देखी जाते हैं कि क्या लगा हुआ है, समझ नहीं आ रही भाई, आप उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको बाजुकत वो हेल्प आउट कर देता है. केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड आंसर व्हाट इज आस्क्ड, कि भी क्या चीज वो लगाई गई है. इफ मोर, और क्या चीज वो मांगी गई है आपसे. इफ मोर फाइंडिंग्स then write most obvious first and do the others as well. और बाद में जो है वो दूसरी भी लिख दें, लेकिन जो most obvious finding है वो सबसे पहले लिखें. if angio and echo, अगर आपको angio और echo के स्टेशंस हैं तो वो जो एक होते हैं स्टैटिक स्टेशंस, एक होते हैं angio echo के स्टेशंस. जो angio echo के स्टेशंस हैं उनमें आपको क्वेश्चन पेपर वंस मिल जाते हैं सारे के सारे. मसलन अगर 20 स्टेशंस है तो 20 के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपर के ऊपर. तो आप जब, अगर आपने एक स्टेशन कर लिया है
तो आप जो है वो अगले स्टेशन के क्वेश्चंस पढ़ लें उतनी देर में, या अगर आपने पिछला स्टेशन अभी सही तरह नहीं किया था और अगला स्टेशन आ गया तो पिछला स्टेशन आप कर सकते हैं, यानी एक स्टेशन का टाइम दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हैसल ना हो, भागें दौड़े ना, जंप ना करें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे। कोशिश करें कि आप ये ना हो कि एक का आंसर दूसरे आंसर पे लगा दें। स्टेप वाइज अप्रोच ये होती है, जो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, कि स्टेप वाइज अप्रोच से जाएं, एकदम से डायग्नोसिस पे, एकदम से क्वेश्चन को आंसर करने पे जंप ना करें। पहले देखें कि आपको क्या दिखाया गया है, विच मोडालिटी इज बीइंग शोन। आपको टी दिखाएगी या ट्रांसथोरेसिक एको दिखाएगी, या आपको वीक्यू स्कैन दिखाया गया है, आपको आईसीडी का जो वो आईसीडी की प्रोग्रामिंग का पेज दिखाया गया, कौन सी चीज आपको दिखाएगी, विच मोडालिटी इज शोन। उसके बाद अगर एको है तो क्या ट्रांसथोरेसिक दिखाएगी या ट्रांसएसोफेजियल दिखाएगी, या कौन सी चीज दिखाएगी। और अगर ये भी आपने डिसाइड कर लिया जी ट्रांसथोरेसिक है, ठीक है, या ट्रांसएसोफेजियल है, उसके बाद ये देखें कौन सा व्यू दिखाया गया। और बाजुकात डेफिनेटली बाजुकात आपको मॉडिफाइड व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मॉडिफाइड व्यूज में भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, क्योंकि व्यू का मकसद ये है कि आपको जो स्ट्रक्चर्स वहां पे दिखाई जा रही है नॉर्मली, कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, उसकी पैथोलॉजी क्या हो सकती है। तो वंस यू हैव डिफाइंड द स्ट्रक्चर देन यू कैन आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी इजिली। अब जब व्यूज की बात आती है तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी की। ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट व्यू जो पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है। इसमें आरवी है, ये आप देख रहे हैं, ये एलवी है, ये आपका एओर्टा है, और ये है आपका एलए, ये माइटल वाल्व है, और ये एओर्टिक वाल्व है। ये तो खैर आपको चीजें पता है। पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू, पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू जो होता है ट्रांसथोरेसिक में, उसमें 3 लेवल्स होते हैं। बेजल लेवल पे आपको एओर्टिक वाल्व नजर आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व नजर आएगा, आरवीओटी नजर आएगा, और उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द पल्मोनरी वाल्व, ठीक है जी। ये बेजल लेवल पे शॉर्ट एक्सिस व्यू होगा। उसके बाद पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू माइटल लेवल पे होगा। इसमें ऊपर एएमएल होगा, पीछे पीएमएल होगा, एंटीरियर माइटल लीफलेट, पोस्टीरियर माइटल लीफलेट होगा, एलवी होगा, आरवी होगा, ठीक है सर। उसके बाद आ जाएं आप, यानी कि पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस के ही बेजल लेवल हो गया, उसके बाद हो गया माइटल वाल लेवल, अब आ गया पेपिलरी मसल लेवल। ये पेपिलरी मसल लेवल में एलवी आपको ऐसे नजर आएगा शॉर्ट एक्सिस में कटा हुआ, और आरवी ऊपर चांद की तरह ल्यूनर शेप नजर आएगा। एपिकल 4 चैम्बर व्यू जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ट्रांसथोरेसिक में एलवी नजर आएगा, एलए नजर आएगा, आरए नजर आएगा, आरबी नजर आएगा, और दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, इधर माइटल वाल्व होगा। ये चीज याद रखें कि माइटल वाल्व जो है वो हमेशा जो लगता है एनुलस पे, वो हमेशा मोर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो मोर एपिकली डिस्प्लेस्ड होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व नॉर्मली मोर एपिकली डिस्प्लेस होता है, ठीक है जी, मोर एपिकली लगा हुआ होता है, ठीक है जी, आरबी में। तो एपिकल 5 चैम्बर व्यू, वही उसी 4 चैम्बर को आप थोड़ा सा एओर्टा खोल लें तो 5 चैम्बर व्यू बन जाता है। 5 चैम्बर व्यू में एलवी होगा, एलए होगा, एओर्टिक वाल्व एओर्टा होगा, आरवी होगा, आरए होगा जी। तो एपिकल, उसके बाद एपिकल 5 चैम्बर व्यू के बाद उसी प्रोब को आप एंटी क्लॉक मूव कर दें तो एपिकल 2 चैम्बर व्यू बनेगा। एपिकल 2 चैम्बर व्यू में एलवी और एलए नजर आता है, और उसी को प्रोब को और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो तकरीबन आप आ जाए 10 o'clock पोजीशन पे, 9 o'clock पोजीशन पे, तो आपको प्रोब की ऐसी पोजीशन पे आपको लॉन्ग एक्सिस व्यू मिलेगा, एपिकल लॉन्ग एक्सिस। एपिकल लॉन्ग एक्सिस वही व्यू है जो कि पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस की को सीधा कर लें तो वो एपिकल लॉन्ग एक्सिस व्यू बनता है। इसमें एलवी होगा, एलए होगा, माइटल वाल्व होगा, एओर्टिक वाल्व होगा, और ये आरबी होगा। सब कॉस्टल व्यूज की बात करें तो सब कॉस्टल व्यू में 4 चैम्बर होगा सब कॉस्टल, जिसमें ये एलवी और एलए पीछे होंगे पोस्टीरियरली, और आरवी और आरए एंटीरियरली होंगे। सो सब कॉस्टल 4 चैम्बर व्यू। सब कॉस्टल ही जो है वो शॉर्ट एक्सिस, अब शॉर्ट एक्सिस सब कॉस्टल जो है वो पेपिलरी मसल लेवल पे इस तरह का बनेगा, एलवी होगा, आरवी होगा, और
बेजल लेवल पे इस तरह का बनेगा। बेजल लेवल पे जो शॉर्ट एक्सिस सबकॉस्टल व्यू बनेगा उसमें एओर्टिक वाल्व इस तरह नजर आएगा, और सेम जो है जैसे शॉर्ट एक्सिस व्यू आपका पैरास्टाइनल शॉर्ट एक्सिस था वैसे ही सबकॉस्टल शॉर्ट एक्सिस में ये आरवीओटी और पल्मोनरी आर्टरी नजर आएगी। दिस इज द ओनली व्यू जिसमें आरवीओटी इज इन लाइन विद द डॉपलर बीम। ठीक है जी। अब उसी शॉर्ट एक्सिस को थोड़ा सा राइटवर्ड घुमाएं तो आपको लिवर से आती हुई इंफीरियर वेना केवा जो है आरए में घुसती हुई नजर आएगी। तो ये दीज आर द सबकॉस्टल व्यू। सुप्रास्टर्नल दो तरह के व्यू होते हैं, सुप्रास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू। सुप्रास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू में एओर्टा ये असेंडिंग एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा नजर आएगा, और दरमियान में आरपीए राइट पल्मोनरी आर्टरी पिछली उसके नीचे से गुजरती हुई नजर आएगी। ये है सुप्रास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस। अब आ गया सुप्रास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस। सुप्रास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू में जो राइट पल्मोनरी आर्टरी थी वो सीधी हो जाएगी और एओर्टा गोल हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ गया टी के व्यूज। अब टी के व्यूज जो हैं वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिड एसोफेजियल लेवल। मिड एसोफेजियल लेवल सबसे पहला लेवल है जहां पे हम टी करना शुरू करते हैं। तो मिड एसोफेजियल लेवल पे जो ही आप लेके जाते हैं प्रोब को तो 0 डिग्री पर व्यू बनता है। अब देखें, एक तो आपने देखना है टी में कि लेवल कौन सा है प्रोब का, दूसरा आपने देखना है कि प्रोब का एंगल क्या है। ठीक है जी। जो लेवल है प्रोब का वो मिड एसोफेजियल लेवल पे 0 डिग्री व्यू आप बनाएंगे। सबसे पहले ये देखें 0। अब ये टी की पहचान होगी कि साइड पे घड़ी बनी होगी। घड़ी का मतलब है कि एंगल क्या है, तो ये 0 डिग्री एंगल है। तो 0 डिग्री मिड एसोफेगस पे आपको 4 चैम्बर व्यू मिलेगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि ट्रांसथोरेसिक में 4 चैम्बर जो है वो हम चूंकि एपेक्स से देख रहे होते हैं ट्रांसथोरेसिक प्रोब में, इसलिए वो हमारा एपेक्स ऊपर होगा यानी कि प्रोब की तरफ होगा, और जो है टी में हम पीछे से देख रहे होते हैं हार्ट को, तो इस वजह से एट्रिया जो है वो प्रोब की साइड पे होंगे। तो ये LA है, ये LV है, ये RA है, ये RV है। तो 4 चैम्बर व्यू बनेगा। इसी को हम थोड़ा सा पीछे पुल कर लें, मिड एसोफेगस से थोड़ा सा ऊपर पुल कर लें इसी को 0 डिग्री, तो हमारा एओर्टा यहाँ पर खुलता हुआ ऊपर की तरफ नजर आएगा, एओर्टिक वाल्व खुलता, तो वो 5 चैम्बर व्यू बन जाएगा। अब आपका आ गया, उसी पे आपने मिड एसोफेगस पे ही एंगल बढ़ा दिया और आप 60 to 90 के एंगल पे आ गए। 60 to 90 डिग्री एंगल पर ये 2 चैम्बर व्यू बनेगा। 2 चैम्बर व्यू में LV नजर आएगा और LA नजर आएगा। ठीक है जी। ये टी का 2 चैम्बर व्यू है 60 to 90 डिग्री। अब उसी 60 to 90 डिग्री पर रखते हुए 2 चैम्बर व्यू पर यानी 60 to 90 डिग्री पर रखते हुए 90 डिग्री पर रखते हुए ये जरा इस आवाज को इग्नोर कर दें। ये पीछे आपको आवाज आ रही होगी, इसको इग्नोर कर दें। इसमें आपको आरवीओटी मिलेगा, आरवीओटी, ये आरवीओटी मिलेगा आपको, और ये भी 90 डिग्री व्यू है। यानी कि अभी हम मिड एसोफेगस पे ही 90 डिग्री पहले हमने देख लिया 2 चैम्बर 90 डिग्री, और उसके बाद उसी 90 डिग्री को हमने क्लॉकवाइज प्रोब को रोटेट किया, तो 90 पे ही मिड एसोफेगस पे ही 90 पे प्रोब को क्लॉकवाइज रोटेट करने से आपको आरवीओटी खुल गया, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गया। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व आरवीओटी व्यू जो है ये इसमें हम TR जेट लेते हैं आमतौर पे। ठीक है जी। ये देखें, हम ये ट्राइकस्पिड वाल्व का TR जेट लेते हैं इसमें 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट करके। अब उसको मजीद अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दें उसी 90 डिग्री पे मिड एसोफेगस पे, उसी मिड एसोफेगस पे उसी 90 डिग्री पे 3 व्यूज आते हैं। पहला व्यू आ गया 2 चैम्बर जो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद आरवीओटी का व्यू जिसमें TR जेट लेते हैं TR, और उसके बाद आ गया मजीद क्लॉकवाइज रोटेट करें तो बाई केबल व्यू। बाई केबल व्यू में आप देख रहे हैं कि ये ऊपर टुवर्ड्स द प्रोब LA होगा और ये RA होगा। ठीक है। और इधर सुपीरियर वेना केवा होगा आपके राइट साइड पे, और आपके लेफ्ट साइड पे, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे इंफीरियर वेना केवा होगा जो कि RA में एंटर हो रहे होंगे। दिस इज द व्यू जहां पर हम ASD को डायग्नोज करते हैं। अब ये एक व्यू आ गया जो 120 डिग्री व्यू है।
ये व्यूज मैंने एक जगह से लिए हुए हैं तो इसलिए बैकग्राउंड आवाज आ रही होगी आपको, एक इंग्लिश साइट से लिए हुए हैं। तो 120 डिग्री व्यू है। तो ये 120 डिग्री व्यू में हम मिड एसोफेगस ही लेवल है, 120 डिग्री व्यू है, इसमें हम वही 120 डिग्री व्यू में मिड एसोफेगस लेवल में 120 डिग्री व्यू वही होता है जो कि लॉन्ग एक्सिस है बेसिकली, जो कि पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस आप समझ लें, यानी कि पीछे LA होगा, आगे LV होगा और यहाँ पर एओर्टा खुल रहा होगा। ये देखें ये वही व्यू है, और यहाँ पर RV होगा, यहाँ पर RV होगा। ठीक है जी। अच्छा अब आ गया आपका, अब हम ये मिड एसोफेगस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ गए, अपर एसोफेगस लेवल पे हमने कुछ व्यूज करने हैं, टी के व्यूज। तो अपर एसोफेगस लेवल पे को तकरीबन 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे आपका वही व्यू बनेगा जो पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस था ट्रांस थोरेसिक का। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस जो है ट्रांस थोरेसिक का था, उसमें RVOT ऊपर की तरफ था, RVOT प्रोब की तरफ था, ये RVOT प्रोब से अवे होगा, और दरमियान में उसी तरह एओर्टा होगा। ये देखिए दरमियान में उसी तरह एओर्टा होगा, ये दरमियान में उसी तरह एओर्टा होगा। ठीक है, इसमें जो कस्प होगा टुवर्ड्स RVOT, ये RVOT है, टुवर्ड्स RVOT जो कस्प होगा दैट वुड बी राइट साइडेड कस्प, RV कस्प। जो आपका कस्प इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ होगा वो नॉन कॉर्निक कस्प होगा, और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो लेफ्ट कॉर्निक कस्प होगा। लेफ्ट साइड पर लेफ्ट कॉर्निक कस्प, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट कॉर्निक कस्प, इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ नॉन कॉर्निक कस्प, और RVOT के साथ राइट कॉर्निक कस्प। ठीक है जी, यानी दूसरे लफ्जों में कस्प उसी तरह डिस्प्ले करेंगे जिस तरह ट्रांस थोरेसिक में है, सिर्फ फर्क ये होगा कि राइट साइडेड कस्प जो है वो ऑपोजिट आ जाएगा, यानी एंटीरियरली आ जाएगा। राइट साइडेड कस्प जो है वो प्रोब से अवे आ जाएगा, RVOT चूंकि आगे आ गया, राइट साइडेड कस्प भी आगे आ जाएगा। बाकी दोनों कस्प लेफ्ट और नॉन कॉर्नी अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, लेफ्ट साइडेड लेफ्ट पे रहेगा, नॉन कॉर्नी राइट पे ही रहेगा, नॉन कॉर्नी अपनी जगह पे।